बेटा आज मैं आपको जो चैप्टर पढ़ाऊंगा, चैप्टर नंबर 1, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ मैं आपको ये बताता हूँ कि इस चैप्टर में हम क्या, कैसे, कब पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, और आज मैं क्या पढ़ाऊंगा। तो इसमें मैं 3 टॉपिक कवर करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा केमिकल रिएक्शन, देन सेकेंड टॉपिक होगा केमिकल इक्वेशन। बेटा इसके बाद जो अगला चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन। इस टाइप में मैं 4 टाइप की इक्वेशन पढ़ाऊंगा। 4 टाइप। टाइप नंबर 1 डिकम्पोजिशन, second is a displacement and third is a double displacement। ठीक है ना, और इसके पहले भी एक लिख देते हैं कंबक्शन, डिकम्पोजिशन, कंबक्शन, डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्थ इज डबल डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया? ये 4 टाइप की रिएक्शन पढ़ेंगे, डिकम्पोजिशन, कंपोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, 4 टाइप की। और लास्ट में 2 टॉपिक और होंगे जिसको आप बोलेंगे कोरोजन एंड एंसिडिटी। बेसिकली 4 टॉपिक कवर करना है। ठीक है, आज जो हम पढ़ेंगे टुडे लेक्चर केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन, और अगले हर दिन एक दिन में 2, अगले लेक्चर और लास्ट लेक्चर मैं 4 क्लास लूंगा। 4 दिन में चैप्टर बहुत अच्छे से आपको हो जाएगा क्लियर। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, केमिकल रिएक्शन क्या होता है और केमिकल इक्वेशन क्या होता है। अच्छा, मैं आपको मैथ में अपने क्लास 10th में पढ़ा रखा होगा कि लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही पढ़ा। क्या होता है इक्वेशन? जीरो से इक्वेट क्या इक्वेट कर देते हैं आप, जीरो से तो इक्वेशन हो जाता है, या राइट और लेफ्ट में 2 चीजें इक्वल बीच में लगा हो, मतलब बराबर हो, यही होता है। सब पढ़ा है आपने बस जनरली यही पढ़ा। कोई पॉलिनोमियल इक्वेट कर दें जीरो से तो उसे बोलने लगते हैं पॉलिनोमियल कन्वर्टेड इनटू इक्वेशन। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ में टर्म होंगे 3-4, मैं उसको आपको डिफाइन करूंगा। अगर आप वो टर्म अच्छे से समझ गए तो बहुत आसान होगा ये चैप्टर, और आप ऑलरेडी क्लास 9th में आपने सर छोटी छोटी चीज़ें पढ़ी होंगी। जैसे सबसे पहले मैं बात करता हूँ एटम के बाद मैं बात करूँ मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बाद एलिमेंट के बाद कंपाउंड। ठीक है, देन आएगा। ठीक है, ये आपको 4-5 चीजें बहुत अच्छे से आना चाहिए। आप सब जानते हैं क्या होता है बेटा एटम। अगर मैं एटम की बात करूं, एटम अच्छा एनी सॉलिड स्फीयर। ठीक है ना, ये जरूरी है वो स्फीयर होगा क्या? अच्छा मैं बोलूं क्या ये एटम से मिलकर बना है मार्कर? क्या मैं एटम से मिलकर बनाऊं? ये उसका क्या नाम है, डेस्क जो डली है आपके सामने, क्या ये एटम से मिलकर बना? तो एटम होता क्या है? ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है ना। अगर मैं सपोज ये ड्रॉ कर दिया एक स्टोन, क्या कर दिया, तो ये जो स्टोन बनी होगी ऐसे छोटे छोटे कई सारे पार्टिकल से मिलकर बनी होगी ऐसे बनी होगी क्या नहीं? ये जो मैं पॉइंटेड कर रहा हूँ ऐसे इनफाइनाइट होंगे, ऐसे इनफाइनाइट बहुत छोटे छोटे जो रेत का एक पार्टिकल, एक छोटा एक दाना इतने एटम से मिलता है। ठीक है, अब बेटा सेकेंड इज अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल किसको बोलते हैं? ग्रुप ऑफ एटम इज नोन एज मॉलिक्यूल। जब एक एटम कई सारे एटम एक साथ आ जाएं तो उसी को आप क्या बोलते थे? मॉलिक्यूल। मतलब मोर देन 1, मतलब 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं कई। तो अगर अब रेत ली, 2-4 कड़ ले लें उस रेत के, तो वो क्या हो जाएंगे बेटा? मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं, तो आप इसको लिख सकते हैं अ ग्रुप ऑफ एटम इज नोन एज मॉलिक्यूल। थर्ड बात होती है बेटा एलिमेंट। समझ रहे? थर्ड बात होती है एलिमेंट। और कोई मेरे को बता सकता है एलिमेंट बेटा क्या होता है? एलिमेंट, व्हाट इज एलिमेंट?
स्मॉलेस्ट कोई भी। हाँ स्मॉल बताएं। बहुत आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ रखी होगी। हाँ क्या होता है? हाइड्रोजन एलिमेंट स्मॉलेस्ट गैस का हाँ पार्टिकल। और एग्जैक्टली बताएं एग्जैक्टली किसी भी एक चीज का मतलब किससे बना होता है? एटम से, मॉलिक्यूल से, किससे मिलके बनता है, क्या होता है बताएं? एटम को छोटा एटम एटम ही होता है छोटा सा। अच्छा सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके जो बनता है उसको आप बोलते हैं एलिमेंट। एलिमेंट। मेड लिख सकते हैं आप, इट इज मेड बाय, या लिख सकते हैं, लिखें आप सिंगल टाइप ऑफ एटम, सिंगल मेड बाय सिंगल टाइप ऑफ एटम। ठीक है बेटा, सिंगल टाइप ऑफ एटम। इधर देखें, मतलब एक जैसे होना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊं बेटा, एक सपोज मेरे सामने क्या दिख रहा, एक वायर है। ये वायर किसका है? कॉपर का। ये वायर किसका है? कॉपर का। समझ में आया? तो एक ही एटम है ना सर, क्या? कॉपर। इसी से मिलके बना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपने तो इसको ये जो वायर है जो सिर्फ और सिर्फ किससे मिलके बना है? कॉपर से। समझ में आया? तो एक ही टाइप के एटम है, एक ही टाइप के एटम से बना है, इसलिए इसको बोलते हैं एलिमेंट। ठीक है, सपोज क्लोरीन, आपको Cl2 लिखते हैं, क्लोरीन के Cl लिखते हैं, Cl। तो ये कैसे बनता है? क्लोरीन क्लोरीन से मिलके बना है। ठीक है, इसमें एक एटम दिख रहा है, इसमें कितने एटम दिख रहे हैं? सेम टाइप के, एक भी हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, कई सारे हो सकते हैं। ब्रोमीन, ब्रोमीन में क्या होगा? Br2 होगा, ये भी दो एटम से मिलके बना है। ऐसे कई सारे हो सकते हैं। जैसे एल्यूमिनियम कितने से मिलके बनेगा? एक एटम से, एक कॉपर एक से, आयरन एक से, एल्यूमिनियम कॉपर आयरन, ये सारे एक, और ये सारे के सारे दो, कोई दिक्कत? अगर मैं कंपाउंड की बात करूं तो मेड बाय डिफरेंट टाइप ऑफ एटम। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं H2O, मैं बोलूं H2O। अब देखें, एक एलिमेंट क्या है? ऑक्सीजन। एक एटम, और दूसरा दो एटम हाइड्रोजन ना, दो इसके हैं और एक इसका है, तो टोटल एक एलिमेंट है और दो, तो कितना? एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, दो है। तो हाइड्रोजन एक सेम टाइप के हो गए दो, और ऑक्सीजन एक डिफरेंट टाइप का हो गया, लेकिन दोनों के दोनों डिफरेंट है। मैंने मेड बाय डिफरेंट टाइप ऑफ एटम, तो कौन कौन से? ऑक्सीजन एटम एंड हाइड्रोजन, सो इट इज नोन एज कंपाउंड। बट इन केस ऑफ एलिमेंट ये सेम होना चाहिए, या तो एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम, क्लोरीन क्लोरीन, ब्रोमीन ब्रोमीन, ये सेम होना चाहिए और ये डिफर। समझ में आ गया? कोई मेरे को कोई और एग्जांपल बता सकता है क्या इसका? CO2 बहुत अच्छा, NaCl SO4, ये सारे के सारे कंपाउंड हैं। ये किस किस से मिलके बना है? कार्बन एंड ऑक्सीजन। अगला सोडियम एंड क्लोराइड, एंड अनदर वन सल्फर एंड ऑक्सीजन, कोई दिक्कत? तो ये सारे के सारे हैं, ये कंपाउंड है, ये एलिमेंट है, ये एटम है, मॉलिक्यूल है। ठीक, इतना अगर आप चीज सीख गए तो ये चैप्टर काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। इन सब चीज़ों की बहुत यूटिलिटी है इस चैप्टर में, तो आप बहुत बारीकी से इस चैप्टर को समझ सकते हैं अगर इसका आप बहुत अच्छे से दिमाग में फोटो सेट कर लीजिएगा। ठीक है, अब चैप्टर की स्टार्टिंग होगी। ये तो मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक सी चीज़ें बताई कि एटम क्या होता है, और मॉलिक्यूल क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, और बेटा कंपाउंड क्या होता है। समझ में आया? अब हम चैप्टर की स्टार्टिंग करेंगे। अब हम क्या करेंगे? चैप्टर की स्टार्टिंग। तो चैप्टर की मेरे को स्टार्टिंग क्या करना है? सबसे पहला टॉपिक मैंने क्या रखा था? केमिकल रिएक्शन। क्या सबसे पहले दिया था? केमिकल रिएक्शन। कोई बता सकता है केमिकल रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन क्या होता है? अगर सपोज मैं आपको एक चांटा मार दूं, सपोज मैं आपको, तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? मेरे से नाराज हो सकते हो और मेरे को गाली दे सकते हो, मेरे को ये भी बोल सकते हो कि सर बहुत अच्छा आदमी है ना। और अगर मैं ज़्यादा चांटे की जगह एक पिस्टल तो मैं मार दूँ, या तो मैं तलवार से काट दूँ। क्यों? तलवार से तुम्हारे दो पोर्शन हो जाएंगे, गर्दन अलग और तुम अलग। तो दो टाइप के चेंजेस होंगे। कौन कौन? एक होगा फिजिकल चेंज और दूसरा होगा फिजिकल चेंज। मैंने आपको तलवार से मारा ना, तो ये गर्दन गिर के अलग हो गई, तो ये फिजिकल चेंज हो गया ना, अलग।
लेकिन इसके अंदर जो रिएक्शन होगी, जो फड़फड़ाहट होगी, ये क्या होगी? केमिकल रिएक्शन। कैसे होगी? इसमें ऑक्सीजन इंटरेक्ट करेगी और देन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएंगी। तो हम लोगों को इसी टाइप की रिएक्शन पढ़ना है, समझ रहे हैं ना? तो होगा क्या, लेकिन मेरे को ये फिजिकल रिएक्शन ही ऑलरेडी 9th में आपने पढ़े। हमें क्या चेंजेस पढ़ने हैं? दो टाइप के चेंजेस होंगे, फिजिकल चेंज और दूसरा टाइप से केमिकल चेंज। फिजिकल गर्दन गिर के अलग होगी मेरे शरीर से, लेकिन मेरे को ये नहीं पढ़ना फिजिकल, मेरे को केमिकल चेंज। जब ये आपका सिर गिर जाएगा, ये फड़केगा जमीन से ऊपर और नीचे, उस चेंजेस को पढ़ना है, ठीक है ना? तो हम लोग जो फिजिकल चेंजेस थे वो हमने ऑलरेडी 9th में पढ़े और अभी नहीं पढ़ेंगे केमिस्ट्री में। हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ेंगे केमिकल चेंजेस, कैसे चेंजेस होते हैं, ठीक है? तो आप ये तो अच्छे से समझ गए, दो टाइप के चेंज होंगे, एक फिजिकल चेंज है एंड सेकंड वन इज द केमिकल चेंज। अब मेरे को कोई बताए, आपने ऑलरेडी 9th में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, केमिकल चेंज क्या होते हैं? केमिकल चेंज में न्यू प्रोडक्ट आता है। अच्छा, न्यू प्रोडक्ट आता है। कैसे? आप अकेला था, आपकी गर्दन अलग और आप अलग ना, और कुछ समय बाद वो एक्टिव हो जाएगी या डीएक्टिव हो जाएगी, वो पता नहीं ना। अच्छा, यही होता है। तो आप इसको क्या बोल सकते हैं? और कोई बताए ये न्यू प्रोडक्ट होता है, और कोई कंडीशन जानते हैं? बताएं। अच्छा, इसमें एक कितने एटलीस्ट एक रिएक्टेंट होता है, एक प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, तो क्या होता है? मतलब एक सब्सटेंस की जरूरत होती है, 2 की, 3 की, 4 की, या कई सारे सिर्फ अकेला रिएक्शन कर लेगा? एक दो कितने की? मोर देन वन। वो सब्सटेंस क्या करेंगे? रिएक्शन करेंगे, देन एक न्यू सब्सटेंस बनेगा, उसी को आप बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। तो लिखें आप 2 लाइन, देखें। इट इज अ प्रोसेस in which one or more substance formed new substance। लिख लिया? और एक और लाइन लिखें, पैराग्राफ चेंज करके, and it cannot be reversed by physical method। It cannot be reversed by physical method। अब मेरे को कोई बता सकता है फिजिकल मेथड क्या क्या? आपने 9th में पढ़े, बहुत सारे फिजिकल मेथड्स पढ़े। फिजिकल मेथड में कोई नई चीज नहीं आती है, उसी में से जो क्या होते हैं, कोई भी जैसे एलिगेंट्स होगा उसी से प्रोडक्ट बन जाएगा। अच्छा, उसी को क्या बोलते हैं आप? प्रोडक्ट बन जाएगा। अच्छा, फिजिकल मेथड। कोई मेथड का नाम बता सकते हैं? फिजिकल कौन कौन? आपने एवोपरेशन पढ़ा होगा, डिस्टिलेशन पढ़ा होगा, ये सारी चीजें पढ़ी। अच्छा, क्या होता है एवोपरेशन, डिस्टिलेशन एंड फिल्ट्रेशन में? एवोपरेशन वाटर क्या बन जाता है? स्टीम ना, वेपर बन जाता है, ऊपर चला जाता है। अच्छा, और सेकंड मैंने बोला था डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन। क्या होता है डिस्टिलेशन में? डिस्टिलेशन में 2 पार्टिकल अलग हो जाते हैं। हाँ, अलग अलग हो जाता है, समझ में आया? तो क्या आप मतलब आप चीजें समझ गए इसमें? इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय फिजिकल मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है ना? हाँ, इसलिए मैंने अलग से एक लाइन लिखा है। अब बेटा आपको कैसे पता लगेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है? सपोज समझ रहे हैं, ये आपकी गर्दन अलग डली थी एक और आपका शरीर अलग, आपको पता कैसे लगेगा कि रिएक्शन हुई या नहीं हुई? समझ में आया? सपोज एक और एग्जांपल, सपोज मैं एक पेपर लिया और इसके 2 टुकड़े कर दिए, इसके 2, ये चेंज क्या होगा? ये चेंज फिजिकल। अच्छा, एक छोटा एक बड़ा। अब मैं इसको हीट कर दिया, मैं क्या कर दिया इसको हीट के बाद ये क्या कैसा देगा? केमिकल चेंज। हाँ, क्या लगेगा इसमें? धुआं निकलेगा, ये गर्मा जाएगा, एस होगा, और क्या क्या होगा? ऑक्सीजन निकल जाएगा, और भी बहुत सारे क्या क्या आपको देखेगा। ये कलर चेंज हो जाएगा, इसका स्टेट चेंज हो जाएगी, ये पेपर है कुछ और बन जाएगा, जैसे आपने बोला ये राख बन जाएगी, एसेस बन जाएगी, ठीक है? यही तो आपको कैसे पता लगेगा? तो आप देखें कैसे आप जज करेंगे कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। या तो उसकी क्या स्टेट चेंज हो जाए, या क्या हो जाए? स्टेट चेंज। स्टेट क्या होते हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस,
कोई सॉलिड है वो लिक्विड बन जाए, लिक्विड है वो गैस बन जाए, गैस सॉलिड बन जाए, या तो क्या हो जाए उसकी स्टेट चेंज या उसका ऑर्डर चेंज हो जाए, या बेटा क्या चेंज हो जाए उसका टेम्परेचर, क्या हो जाए टेम्परेचर में बहुत सारी चीजें होंगी, हीट इन्वॉल्व होगी और क्या लाइट इन्वॉल्व होगी, साउंड इन्वॉल्व होगी, ये सारी की सारी किस्में होंगी। और लास्ट या क्या हो जाए एवोल्यूशन ऑफ गैसेस, या गैसेस क्या हो जाए एवोल्यूट हो जाए, जनरेट हो जाए। ये जलेगा तो कुछ गंदी सी स्मेल भी तो जनरेट होती है कि नहीं होती है, इसमें होती है। अगर मैं इसकी जगह पेपर की जगह अगर ये मेरा मार्कर है इसको मैं मेल्ट करूं तो कोई अगर मैं पकड़ा रहूंगा तो मेरा हाथ भी चिपक जाएगा, और अगर मैं आयरन का ले लूंगा तो ये यहाँ गर्म तो मेरा भी हाथ गर्म हो जाएगा। तो लेकिन ये पेपर है इसमें अलग समझ में आया। तो या तो बेटा अगेन वंस या तो उसकी स्टेट चेंज होगी या उसका कलर चेंज होगा या टेम्परेचर चेंज होगा या लास्ट में क्या होगा बेटा क्या या गैसेस जनरेट होंगी। ठीक है, ये सारी चीजें उसमें होगी, कोई दिक्कत नहीं। अब ये तो आपने जज कर लिया कि आपको कैसे पता लगेगा कि केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस और नॉट। आपने कैसे कर लिया, ये चार अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक दिख जाएंगे तो आप बोल देंगे कि हाँ ये केमिकल रिएक्शन हुई या नहीं हुई। अगर ऐसा नहीं होगा तो आप बोलेंगे देयर इज नो केमिकल चेंज या देयर इज नो केमिकल रिएक्शन हैपेंड। अब देखें जनरलाइज जो आप लोग प्रैक्टिकली जो एग्जाम्पल देखते होंगे अपने सराउंडिंग में, ऐसा कोई आप एक दो एग्जाम्पल बताएं जिसमें आपको लगता है कि केमिकल चेंज होता है, जो आप डेली लाइफ में यूज करते हो। ऐसा आपको लगा कभी कि केमिकल चेंज हुआ कोई? हाँ बोले। समर में दूध को रूम टेम्परेचर पर हाँ दूध को रख देते हैं तो दूध क्या बन जाता है, कर्ड बन जाता है, दही बन जाता है, वो भी तो क्या है केमिकल चेंज। हाँ आप दूध डालता बहुत लिक्विड सा और सुबह सुबह बहुत गड्ढा गड्ढा क्या बन जाता है दूध। आपको कभी सोचा कि यार पतला दूध इतना गड्ढा गड्ढा कैसे कन्वर्ट हो गया, ये भी क्या है केमिकल। और मैं सांस ले रहा हूँ रेस्पिरेशन, इट इज ऑल्सो या केमिकल चेंज। क्यों, मेरे अंदर बहुत गर्मी थी, मैंने बाहर की फ्रेश एयर को लिया तो मेरा अंदर का शरीर भी क्या होने लगा, ठंडा होने लगा। और मैं खाना खाया, मैं क्या खाया, खाना खाया, डाइजेस्ट हुआ। मैं यहाँ से सॉलिड पार्टिकल लिया, कुछ लिक्विड लिया एंड कुछ विस्कस टाइप का आइटम लिया, देन वो डिकम्पोज हुआ, देन रिएक्शन हुई, देन आफ्टर सम टाइम समझ रहे वो मेरे को क्या दिया, एनर्जी दिया, जिसके चलते मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं चल फिर रहा हूँ। ये सब कहाँ से मेरे को एनर्जी आई, खाने से। ये केमिकल चेंज हुआ, उसी से मेरे को एनर्जी आई। समझ में आया, एनर्जी जो गैसेस रिलीज हुई या जो जनरेट हुई उसी से मैं ये सब काम कर रहा हूँ। समझ में आया। ये दो तीन एग्जाम्पल, और भी कोई एग्जाम्पल आपको लग रहा है कि कोई और एग्जाम्पल हो, कोई और एग्जाम्पल आपको लग रहा है इसके अलावा? रस्टिंग बहुत अच्छा एग्जाम्पल, आपके घर के आसपास हर जगह दिखता होगा। आपने देखो अपने गेट, खिड़की, पेंडलाइज सब में क्या हो जाता है, रस्ट हो जाता है, जंग लग जाता है। कुछ समय बाद उसमें एक लेयर, ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है कि नहीं, मतलब बहुत मतलब उसका कलर चेंज हो जाता है, धीरे धीरे वो उसका शाइनिंग डिक्रीज हो जाती है, उसकी क्वालिटी डिक्रीज हो जाती है, वेट डिक्रीज हो जाता है, एंड सो मेनी थिंग हैपेंड। ठीक है ना। अगर बेटा इसी तरह आपकी एक्सरसाइज में मैंने 3-4 एग्जांपल दिए, किस किस का, पहले रेस्पिरेशन, सेकंड और क्या दिया, कार्ड वाला, थर्ड कौन सा एग्जांपल दिया था आपको, डाइजेशन वाला फूड का, और फोर्थ कौन सा एग्जाम, रस्टिंग। ये सारे के सारे आपकी जो जनरल लाइफ में जो यूज होते हैं केमिकल चेंज, वो मैंने आपको एग्जांपल दी। अब आपके यहाँ एग्जाम, आप एक्टिविटी दी, आप एनसीईआरटी का पढ़ेंगे तो आपको एक्टिविटी जरूर पढ़ना है। आपने पढ़ रखा होगा 9th में एक्टिविटी 1.1, 1.2, 1.3, उन्हीं एक्टिविटी पे तो सारा काम होता है। तो जो आपकी एक्टिविटी नंबर 1 बोल रही है, एक्टिविटी नंबर 1.1, ये एक्टिविटी आपने देखा क्या होता है इसमें? अच्छा आपने एक क्या होता है कोई बताए? मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं। अच्छा एक बेटा क्या होता है, एक मैग्नीशियम रिबन होगा, उसको बर्न करना रहता है, किसमें, एयर की प्रेजेंस में करना रहता है। ठीक है, एक और सपोज मैं यहाँ पे रिबन ले लिया, इसको मैं हीट किया नीचे से, उसको बर्न करना है, यही करना है। लेकिन जो यही करना है, और फिर देखते हैं कि कौन सा केमिकल चेंज हुआ। तो पहला एग्जाम्पल उसने लिया। अच्छा सेकेंड एग्जाम्पल उसने क्या लिया, कोई सेकंड एग्जाम्पल भी, एक्टिविटी नंबर 1.2,
1.2 एक्टिविटी में उसने बोला लेड नाइट्रेट लिया। क्या लिया? लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को किसमें ऐड कर दिया उसने कर दिया पोटेशियम आयोडाइड में। किसमें? और देखा कि क्या रिएक्शन होगी। दिस इज एक्टिविटी नंबर 1.2। लेड नाइट्रेट को पोटेशियम किसमें किया? आयोडाइड में। ठीक। और जो थर्ड एग्जांपल है, और थर्ड में उसने क्या किया? H2SO4 लिया, देखो जरा, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया, और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड था, उसमें जिंक के छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स, मतलब छोटे छोटे कण, उसने उसकी रिएक्शन करा दी। यही किया कि कुछ और? ठीक है। और देखा कि ये क्या है, मतलब कहानी। और ये तीनों के तीनों उसने एग्जाम्पल लिए कि क्या क्या केमिकल चेंज होगा। तो सबसे पहला केमिकल चेंज उसने मैग्नीशियम रेवेन को एयर की प्रेजेंस में उसने क्या किया? 1 किया। और देखा क्या, तो उसने एक चीज लिखी है मैग्नीशियम, आप जरा ध्यान से देखें कि जो रेवेन है उसको पहले साफ कर लेना है। उसे लिखा है, जल्दी से देखें क्या लिखा? क्लीन। हाँ, फर्स्ट क्लीन द रेवन, यही लिखा। तो बेटा कोई मेरे को बता सकता है कि इस रेवेन ये था, और ये मेरा ये जिसके थ्रू मैंने इस रेवेन को पकड़ा और ये यहाँ से हीट कर रहा हूँ, यहाँ से हीट कर रहा हूँ। इस रेवेन को मैंने साफ क्यों किया, कोई मेरे को बता सकता है? और भी पार्टिकल्स। हाँ, और भी क्या हो सकते हैं? पार्टिकल्स। हाँ, चिपके रह सकते हैं, कुछ भी चिपका हो। क्या चिपका हो सकता है आपके हिसाब से? कुछ भी क्या? मिट्टी वगैरह। ये गधा लोग जैसी बात करेगा, समझ रहे? मैं फिजिकल चेंज नहीं पढ़ा, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? हाँ, मिट्टी मत बोलेंगे आप। हाँ, क्या बताएं? कई केमिकल्स। हाँ, क्या ये मैग्नीशियम रेवेन है। हाँ। बेटा जाहिर सी बात है कि ये आप एयर की प्रेजेंस में होगा, तो इसके ये किसके सबसे पहले अटैक करेगा? ऑक्सीजन के साथ। तो ये क्या बना जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना देगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा। अब जब मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा तो ये जैसे ये ऑलरेडी क्या हो जाएगा? स्टेबल स्टेबल हो जाएगा ना। तो कोई चीज रिएक्शन कब करती है? जब वो क्या होती है? अनस्टेबल। और रिएक्शन तब तक करते रहती है जब तक वो स्टेबल फॉर्म में ना आ जाए। जैसे आप हैं, आप क्यों पढ़ाई कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं बताएं? क्यों कर रहे हैं आप पढ़ाई? स्टेबल के लिए। क्या स्टेबिलिटी? एक नौकरी लग जाए, या मैं एक बहुत अच्छा इंसान बन जाऊं, समझ रहे ना। और जिस दिन ये मुकाम हासिल हो जाएगा उस दिन मैं होल्ड करूंगा, फिर मैं अभी मैं पढ़ रहा हूँ, इसके बाद मैं जॉब करूंगा, इसलिए पढ़ रहे ना, ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। आप मैं बॉल को यहाँ थ्रो करूं और बॉल कब तक वो इस फ्लोर पे अगर मैं डाल दूं, वो बॉल कब तक रोल होती जाएगी? जब तक वो स्टेबिलिटी ना पाले। अनस्टेबल चीज स्टेबल में हो तो कहानी खत्म हो जाएगी। यही होता है ना। हाँ, और तो ये बेटा ऑलरेडी जब ऑक्साइड से रिएक्शन कर लेगा तो ये क्या हो जाएगा? स्टेबल। जब स्टेबल हो जाएगा, आप हीट करोगे, उसको क्या अंतर पड़ने वाला? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑलरेडी क्या हो जाएगा? स्टेबल बन, ठीक है, स्टेबिलिटी को गेन कर लेगा। इसलिए इसको अगर इसमें कोई ऑक्साइड की लेयर होगी इस मैग्नीशियम में, तो अगर आप साफ कर देगा तो ऑक्साइड की लेयर क्या हो जाएगी? हट जाएगी। और जब आप इसको हीट करेगा तो मैग्नीशियम एग्जैक्ट इफेक्ट देगा हीटिंग के साथ। क्या होगा? समझ में आया क्यों उसको साफ किया? इस केमिस्ट्री में जो छोटी छोटी चीज लिखी, हर चीज की यूटिलिटी है, समझ रहे ना। आप कोई बंदा बोले यार क्या उसको अंतर पड़ता है, जैसे आजकल देख रहा है कोरोना बहुत चल रहा है, समझ रहे, तो जस्ट लाइक वायरस है, उसमें ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, ऑक्साइड की लेयर बनाया, अभी वो वायरस मेरे इंटर कर रहा है, इसलिए कह रहा है मास्क पहन के चलो। हो रहा है ना ऐसी, क्या और कुछ हो रहा? पता चला कि आपको कोरोना वायरस हो गया और आप दिखाने गए थे, हार्ट मतलब किडनी फेल हो गई, कुछ और बीमारी कुछ और निकल गई ना। ऐसी इसमें आपको एग्जैक्ट आपको इसका रिएक्शन देखना है मैग्नीशियम का। जब ऑक्सीजन मतलब हीट करेंगे तो उसमें क्या इफेक्ट, क्या केमिकल चेंज आएगी, ना कि उसके ऑक्साइड, समझ रहे। तो वो इसलिए उसको सर अगर ऑक्साइड की लेयर बना लेगा तो क्या हो जाएगा? वो स्टेबिलिटी को गेन कर लेगा, ठीक है। और ये भी हीटिंग तो इसलिए कर रहा है अनस्टेबल स्टेबिलिटी को इसको गेन कराने के लिए। कोई भी काम तभी करता है, मैं पढ़ा रहा हूँ, किस लिए पढ़ा रहा हूँ? स्टेबिलिटी के लिए, कि इससे पैसा आए, लोग आप लोग सपोर्ट करें, ठीक है, मेरा काम हो, मेरी यूटिलिटी हो, इसलिए ना ईच एंड एवरी पर्सन इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में सब लोग किस लिए काम करते हैं? बताओ। और ऑलरेडी जब स्टेबल हो जाए तो कोई क्यों काम करेगा?
समझ में आया? अगर मैं खाना खा लिया, अब मेरे को जरूरत नहीं है, मैं क्यों खाना खाऊंगा? ठीक, कब तक खाऊंगा? जब तक मेरा पेट। समझ में आया स्टेबिलिटी की कहानी क्या हुई? तो ये बहुत अच्छे आप समझ गए। तो ये मैंने एग्जाम्पल, ये एक्टिविटी 1.1, 1.2 और 1.3 तीनों एक्टिविटी आपको समझाई, जिनके बेसिस पे आप ये बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन कैसे कैसे होते हैं। ये तो मैंने ढेर सारे एग्जाम्पल वो दिए जो आपके रोजमर्रा में होते रहते हैं, मतलब आसपास होते रहते हैं, लेकिन ये केमिस्ट्री के फॉर्म में एग्जाम्पल है। मैग्नीशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम आयोडाइड एंड H2SO4 एंड किसके ग्रेन्यूल्स लिए थे लास्ट में? जिंक। ठीक है, ये केमिस्ट्री के फॉर्म में एग्जाम्पल है, तो आप इनको याद करें, मेरी बातों को नहीं, वो तो समझाने के लिए ऐसा बोला बेटा। अब जब दो सब्सटेंस रिएक्शन करेंगे, मतलब 1+1, तो ये न्यू प्रोडक्ट बनेगा, यही होगा। जब दो रिएक्शन करेंगे तो ये क्या बनेगा? न्यू सब्सटेंस। क्या और कुछ बनेगा? यही बनेगा बेटा। ये इसको बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। इसको बोलते हैं रिएक्टेंट और इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या और कुछ बोलते हैं? एक बोलते हैं रिएक्टेंट और दूसरे को बोलेंगे प्रोडक्ट। क्या और कुछ? एक रिएक्टेंट हो गया। और बेटा ये हमेशा ध्यान रखना, जो रिएक्टेंट में होंगे मोर देन वन सब्सटेंस, एक और एक के साथ होना चाहिए। और जो मोर देन वन सब्सटेंस होंगे उनको किससे? ऐड, प्लस के साइन से, माइनस मत कर देना। क्या करेंगे? प्लस लगा देंगे। दोनों का रिएक्शन करना, मिलाना है, इसलिए प्लस करना है। और बेटा जो राइट साइड में होगा ये क्या बनेगा? प्रोडक्ट। समझ में? और बेटा ये जो एरो होगा ये डायरेक्शन को शो करता है। किसको? कि किस डायरेक्शन में रिएक्शन हो रहा। यहाँ रिएक्शन हो रहा और फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये डायरेक्शन को शो करता है। और ये रिएक्टेंट हुआ, ये प्रोडक्ट। तो अगर मैं बोलूं, अगर मैं डिफाइन करूं व्हाट इज रिएक्टेंट, तो कोई मेरे को बता सकता है? Who take part in a chemical reaction is known as, लिख लें, who take part in a chemical reaction is known as reactant. Who takes part in a chemical reaction is known as reactant. और प्रोडक्ट को क्या बोल सकते हैं? प्रोडक्ट को क्या बोल सकते हैं, जरा उसको भी देखें। प्रोडक्ट, the substance which are formed in a chemical reaction, the substance which are formed in a chemical reaction is called प्रोडक्ट। समझ में आया? तो मैं इसको एक जो मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के देन मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था, ये मैग्नीशियम हुआ, ये ऑक्सीजन हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ऐसे एग्जांपल दे सकता हूँ, लेकिन मैंने आपको इसको जनरलाइज फॉर्म में समझा दिया कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है। तो लिख लें आप एक एग्जांपल, देखें, व्हेन मैग्नीशियम रिवन वन इन एयर और ब्रैकेट में लिख लें ऑक्सीजन, व्हेन मैग्नीशियम रिवन वन इन एयर और ब्रैकेट में ऑक्सीजन गिव अस मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है बेटा, और मैग्नीशियम ऑक्साइड को आप लिख लें प्रोडक्ट। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड को क्या लिख लें? प्रोडक्ट। और मैग्नीशियम और एयर को क्या लिख लें? रिएक्टेंट। एक डब्बा मैग्नीशियम है, दूसरा डब्बा एयर है और एक डब्बा मैग्नीशियम ऑक्साइड है। समझ आया? कोई दिक्कत नहीं। और भी कोई दे सकता है एग्जांपल? तो रिएक्शन कोई बंदा कब करता है? जब वो क्या होता है? अनस्टेबल या स्टेबल? ठीक है, तभी अगर स्टेबल हो जाएगा तो उसको जरूरत पड़ेगा क्या? नहीं। हाँ, तो ये तो आज मैं जो अभी कहानी बताया था ना, ये सब केमिकल रिएक्शन का। अब हम बेटा क्या पढ़ेगा? केमिकल इक्वेशन। तो आज जो टॉपिक केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन पढ़ाना था, अभी मेरा 25% काम हुआ। अब मैं अगला टॉपिक पढ़ाता हूँ, केमिकल इक्वेशन। बेटा कोई बताए केमिकल इक्वेशन क्या होता है? अभी तो इक्वेशन आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ा, हाँ, 9th में पढ़ा, 10th में पढ़ा,
और केमिस्ट्री में इसको पढ़ने लगा केमिकल इक्वेशन, और मैथ में इसको पढ़ता था लीनियर इक्वेशन ना, उसमें पोलिन एक्स एक्स खेलते थे, इसमें केमिकल केमिकल खेलेंगे ना। हाँ ठीक है, बताएं व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, आप क्या सोच सकते हैं? किसी भी चीज को इक्वेट करते हैं। अच्छा, ये केमिकल रिएक्शन से ही कोरिलेट है या कुछ और है या एकदम हटके क्या है ये? उसी से correlate। देखें बेटा, केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन देखें आप, मैं बोल रहा हूँ डेफिनेशन, अ केमिकल रिएक्शन कैन रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन। समझ रहे हैं? केमिकल रिएक्शन किसके थ्रू रिप्रेजेंट किया जाएगा? केमिकल। इट इन्वॉल्व यूज ऑफ सिंबल्स, it involve use of symbols of substance of reactant and product with mention of physical state। दो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है, एक सिंबल और दूसरा फिजिकल स्टेट। देखें अगेन, अ केमिकल रिएक्शन कैन रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन, इट इन्वॉल्व uses of symbol of substance of reactant and product with mention of physical state। यही है ना? कहने का मतलब ये है कि जो केमिकल रिएक्शन है इसको आप कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है केमिकल इक्वेशन के लिए। केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल, जो आपने पहले पढ़ा उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? केमिकल इक्वेशन के थ्रू। समझ में आया? मैंने आपको एक एग्जांपल मैग्नीशियम ऑक्साइड का तो इक्वेशन ही तो बना के दिया था कि नहीं दिया था? तो वही देखिए, केमिकल इक्वेशन कैन रिप्रेजेंट बाय केमिकल इक्वेशन, इट इन्वॉल्व यूज ऑफ क्या? सिंबल ऑफ सब्सटेंस। जब दो चीजें मिलके तभी बन रहा था ना, केमिकल रिएक्शन हो रहा था। इसको क्या बोलते थे आप? सब्सटेंस गधे बोलते थे। और इन दोनों का ये क्या होता था? रिएक्टेंट। ये क्या होता था? और ये क्या होता था? यही होता था। मैंने समझाया? तो मैंने क्या बोला? इट इन्वॉल्व यूजेस ऑफ सिंबल ऑफ सब्सटेंस। इन सब्सटेंस का क्या होना चाहिए? सिंबल। इनका क्या होना चाहिए? यूजेस ऑफ सिंबल ऑफ सब्सटेंस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ये रिएक्टेंट के हैं और ये प्रोडक्ट। ये सब्सटेंस किसमें? रिएक्टेंट में। और ये सब्सटेंस किसमें? प्रोडक्ट। और जो भी सब्सटेंस है उनके क्या होना चाहिए? सिंबल होना चाहिए। सिंबल विद मेंशन फिजिकल स्टेट। और क्या क्या उसके साथ सिंबल होना चाहिए, और साथ साथ ये भी मेंशन होना चाहिए कि उसकी फिजिकल स्टेट क्या है। तो आप फिजिकल स्टेट जानते हैं क्या? क्या? सॉलिड, लिक्विड, गैस, और एक और होती है एक्वस। क्या होती है? हाँ, ये फिजिकल स्टेट होती है बेटा। फिजिकल स्टेट देखें इधर, फिजिकल स्टेट होंगी सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड बेटा एक्वस। यही होता है एक्वस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस एंड एक्वस। क्या और कुछ होता है बेटा? इस सॉलिड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आप जल्दी बताएं? सिंबल का यूज करना है ना, तो सॉलिड को एस से, और बेटा लिक्विड को हाँ, सॉलिड को एस, ये एल, और ये जी, और ये आपको पता है इसको ए क्यू। एक्वस ऐसे ही करते हैं ना, ऐसे लिखते हैं ए क्यू एक्वस। ठीक है। और बेटा अगर मैं सिंबल की बात करूं तो इसमें सिंबल बता सकते हैं क्या है? ये सिंबल ही तो बना है। हाँ, सिंबल। अच्छा, एल से डिनोट करते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं लिक्विड को? एल से। अच्छा, एल से। तो बेटा ये क्या है? सारे के सारे ये सिंबल। ये क्या है? सिंबल। और स्टेट क्या है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये क्या है? सिंबल ऑफ विद फिजिकल स्टेट। ये स्टेट भी लिखना है साथ साथ। समझ में आया क्या है? फिजिकल केम। अब बात उठती है कि एक्वस क्या होता है? एक्वस कोई पता है? एक्वस कोई भी सब्सटेंस वाटर के साथ मिक्स हो। हाँ, वाटर, कोई सब्सटेंस वाटर के साथ मिक्स अप हो, उसको क्या बोलते हैं? एक्वस। तो आप एक्वस को लिख लें। आप एक्वस, इट इज अ सॉल्यूशन, इट इज अ सॉल्यूशन इन विच, इट इज अ सॉल्यूशन इन विच water is solvent। it is a solution in which water is solvent। solvent पता है ना क्या होता है? जिसमें चीजें हैं, हाँ, वही solvent होता है। ठीक है। बेटा एक्वस लिख लिया आपने।
अब एक अगला एग्जाम्पल जरूर लिखें। एग्जाम्पल क्या है? मैग्नीशियम रिवन बर्न इन एयर गिव अस मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये एग्जाम्पल लिखें। यही तो मैंने केमिकल रिएक्शन में दिया था। और केमिकल रिएक्शन किसके रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल, जो केमिकल रिएक्शन कैसे रिप्रेजेंट की जाती है? हाँ, और आगे दो लाइन, इट इन्वॉल्व यूज ऑफ सिंबल ऑफ सब्सटेंस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद मेंशन फिजिकल। आपको याद भी हो गया होगा, समझ रहे? तो केमिकल रिएक्शन किसके थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है? केमिकल इक्वेशन के थ्रू। एंड इट इन्वॉल्व यूजेस ऑफ सिंबल ऑफ सब्सटेंस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद मेंशन फिजिकल स्टेट। खत्म, याद हो गया? ठीक है। अभी एग्जाम्पल लिखा। अब इसको मैं देखो बेटा लिख के बताता हूँ कि ये मैं रब कर रहा हूँ, कोई दिक्कत? किसके फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है? देखो बेटा, मैग्नीशियम का आप रिप्रेजेंटेशन जानते हैं, कैसे लिखते हैं मैग्नीशियम को? Mg। और ऑक्सीजन को ओके। ये मैग्नीशियम हुआ और ये क्या हुआ? और बेटा ये कितना एटम है? एक और ये 2, ठीक है ना? ये एलिमेंट है, सेम टाइप से बना। अच्छा, ठीक है। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल के क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को आप कैसे लिखेंगे? Mg। दिस इज मैग्नीशियम। ये जो लेफ्ट इधर देखें, जो सब्सटेंस होते हैं, मैंने आपको ये बताया था 1+2, ये बताया था केमिकल रिएक्शन में। और केमिकल रिएक्शन तो केमिकल इक्वेशन। तो बेटा ये क्या होते हैं? सब्सटेंस। और ये रिएक्टेंट होते हैं, प्रोडक्ट। तो ये क्या है? दोनों के दोनों सब्सटेंस। और ये क्या है? रिएक्टेंट। क्या है? ये सब्सटेंस। और ये क्या है? प्रोडक्ट। अब बस एक चीज और है, इट इन्वॉल्व यूज ऑफ सिंबल ऑफ सब्सटेंस। ये जो सब्सटेंस है, ये जो डब्बे हैं, इसका सिंबल चाहिए। किसका सिंबल चाहिए? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का। क्या क्या सिंबल है? मतलब सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। तो आपको क्या दिख रहा? मैग्नीशियम सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है, बचपन से सीखते आ रहे हैं। अगर मैं मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात करूं, अभी भी मैंने बताया था, तो ये क्या हो जाएगा? सॉलिड। ये क्या हो जाएगा? सॉलिड मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, और क्या है? सॉलिड। तो आप देखें ये सिंबल क्या है अपने? एस, जी और एस। और विद मेंशन आगे क्या लिखा है उसने बेटा? विद मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट। क्या सॉलिड है, लिक्विड है, क्या है? गैसेस है, एंड सो मेनी थिंग। समझ, इतना समझ आ गया बहुत अच्छे से? ये सब इट इन्वॉल्व यूज ऑफ सिंबल ऑफ सब्सटेंस रिएक्टेंट एंड विद मेंशन फिजिकल स्टेट। ये सॉलिड है, गैस है, और ठीक है, सॉलिड है। और बेटा इसमें क्या करना, मैं ऑलरेडी बता दिया, ये एरो किसको रिप्रेजेंट करता है? रिएक्शन किस डायरेक्शन में हो रही, यही ना? इक्वेशन किस डायरेक्शन है। और बेटा ये क्या है? रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है। और रिएक्टेंट में मोर देन वन सब्सटेंस कितना होना चाहिए? मोर देन वन। और जितने मोर देन वन होंगे तो उसको किससे डिनोट करेंगे? प्लस से। बेटा जो एरो होता है, ये एक एरो में, ये जो एरो हुआ है इसको आप बोलते हैं हेड, और इसको क्या बोलते हैं? टेल। तो जो टेल की डायरेक्शन में, टेल तरफ रिएक्टेंट होते हैं, हेड की डायरेक्शन में क्या होते हैं? प्रोडक्ट। ये तो आप ये ध्यान रखना, हेड पे क्या होगा? प्रोडक्ट, और टेल पे क्या होगा? और इससे क्या हो जाएगा? इन्वॉल्व हो जाएगा। और भी इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड लिख सकते हैं, भी आप आगे पढ़ेंगे। ये भी बता देंगे कि इसको हीट करना, ठंडा करना, गर्म करना, कुछ और करना, ये भी इसके ऊपर लेंगे कि टेम्परेचर देना, प्रेशर देना, ये भी आप एड ऑन कर सकते हैं। लेकिन अभी बस इतना जानना है कि दो सब्सटेंस और उसका आपको क्या करना बेटा? सिंबल यूज करना है उसकी फिजिकल स्टेट के। और ये राइट जो लेफ्ट में होगा उसको रिएक्टेंट, राइट में होगा प्रोडक्ट, ठीक है? और टेल की डायरेक्शन में हमेशा रिएक्टेंट होंगे, और हेड की डायरेक्शन में एरो की हमेशा क्या होंगे? प्रोडक्ट होंगे। समझ में? इतनी बस चीज़ें समझ जाएं। अब जो एरो है इस पर आप हीट, टेम्परेचर सब कुछ डाल सकते हैं, बहुत चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम वही पढ़ने वाले हैं, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। ये बैलेंस इक्वेशन है क्या? कोई मेरे को बता सकता है कि दिस इज अ बैलेंस इक्वेशन और नॉट? नहीं। क्यों? यहाँ कितना आइटम है? यहाँ कितना है? टोटल कितना हुआ? यहाँ पे कितना है? यहाँ पे कितना है? तो 1 और 1 कितना हुआ? 2। और यहाँ पे कितना था? 3। तो एक मिसिंग है। इट इज नॉट अ बैलेंस इक्वेशन। और इस जो बैलेंस इक्वेशन नहीं होती है, उस टाइप की जो इक्वेशन को आप बोलते हैं स्केलेटन इक्वेशन, मतलब नंगा
समझ रहा है? खाली, समझ रहे हैं? जो ढांचा होता है ना वही स्केल्ड है, ठीक है ना? क्योंकि अभी ये बैलेंस नहीं है, अभी हम बैलेंसिंग जो अगला टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, मैं इसी को सबसे पहले बैलेंस करूंगा। हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, ये अगला टॉपिक, ठीक है? ऑन देखें, हाउ टू बैलेंस